जाट समाज से, ये जाट समाज से, ये चमार समाज, हाँ जाट शूद्र है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर 3 को छोड़ के यादव, गुजर, कुर्मी, पटेल, मराठे सभी लोग शूद्र माह में, जाट शूद्र माह में। कास्ट क्या है? मैं कास्ट तो हमारी शूद्र है, लेकिन कास्ट ब्राह्मणों ने बनाई है हमारे। मतलब आप हाल फिलहाल किस कास्ट से बिलोंग? हम मैं 5 साल समाज से ही हूँ। ये हाँ जी, सत श्री अकाल जी। और जी कितों आए हो? वाणीखेड़ा जी। ਅੱਜ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, ये जो ओबीसी महापंचायत है शुद्धराज क्रांति, ये आज जमघट होएगा। पूरे जितने भी शुद्र समाज के लोग हैं, जिसमें कि 6743 जातियाँ हैं, ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उसमें कोई भी जाति नहीं है, ओनली फॉर एक ही जाति है। और जो शुद्र समाज है उसमें 6743 जाति ब्राह्मणों ने बनाई थी, ताकि ये लोग इकट्ठा ना हो सके और अपने हक अधिकार की कोई लड़ाई ना लड़ सके। आज हर एक वर्ग इतना वंचित हो चुका है, क्योंकि ये मनुवादी लोग हैं। इन्होंने क्या किया, ज़्यादातर पाखंडवाद में फंसा दिया हर एक बंदे को। जो ब्राह्मणों ने आज तक हजारों सालों से शुद्र समाज को जो गुलामी की व्यवस्था में जीने के लिए मजबूर किया, उस जंजीर को आज जो बेड़िया है तोड़ने के लिए महम जो ऐतिहासिक चबूतरा है, इस पे शुद्धराज क्रांति का आगाज हुआ, जो कि उत्तर भारत का पहला शुद्धराज क्रांति नाम से एक महापंचायत बुलाई गई है। जी जी नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा महेंद्र सिंह पांचाल नाम है। और ये जो आज शुद्धराज क्रांति जो होने जा रही है, मामन मेश्राम जी बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी और तमाम जो हमारी टीम के लोग हैं, हम इस रैली को 7 महीने से इस रैली को कामयाब करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस देश का जो शूद्र समाज है हक अधिकारों से वंचित है। इसलिए आज हम ये बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और हम अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ लड़ने आए हैं। और इस रैली से फायदा क्या होगा? जो शुद्धराज क्रांति है क्या ये शुद्धराज क्रांति, एक तो हमारे मुद्दे हैं, एक तो जाति आधार, हमारे एक जाति आधारित जनगणना के लिए एक जो कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं उनको आज़ादी से लेकर आज तक न शासन में हिस्सेदारी मिली, ना प्रशासन में, ना जमीन में, ना उद्योग में, ना व्यापार में। जो कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं, कुम्हार, लोहार, खाती, नाई, झीमर, जोगी, बैरागी, तेली, धोबी, मनियार, सुनार, भाट, कटरिया, कम्बोज, छिपी, भड़बूजा, मला, निषाद, जो 3743 जातियों का जमावड़ा है, उस जमावड़े को आज तक इस आज़ादी में कोई किसी किस्म का फायदा नहीं मिला। ना तो हमारी विधानसभा में हिस्सेदारी है और पंचायत चुनाव में भी आधी अधूरी हमारे को हिस्सेदारी दी गई है। एक तो जो 8% कोटा दिया है पंचायत चुनाव में, इसको 27% पूरा लागू कराने के लिए, एक जो क्लास 1 और 2 में हमारे को आज तक 16% कोटा मिला है, इसको 27 कराने के लिए हम आज ये बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और हमारी आर पार की लड़ाई है। जब तक अब तक तो हमारा समाज जाति के आधार पर हमारे को 6743 टुकड़ों में बांटने का काम किया, लेकिन आज जो मामन मेश्राम जी आ रहे हैं, ये हमारी सभी जातियों को जातीय नहीं है, हमारे कबीले हैं। हम इन सभी कबीलों को इकट्ठा करके और इस देश का जो शूद्र समाज है उसको एकजुट करके हम अपना राज स्थापित करने का काम करेंगे। आप कहाँ से आए हो? मेरा गांव भगवतीपुर है। आपकी ये कास्ट क्या है? मैं कास्ट तो हमारी शूद्र है, लेकिन कास्ट ब्राह्मणों ने बनाई है हमारे। मतलब आप हाल फिलहाल किस कास्ट से बिलोंग? हम मैं पांचाल समाज से ही हूँ। ये मेरा पूरा गांव का बहुजन समाज आया है। पांचाल है जो मानता अपने आप को शूद्र है। हाँ, पांचाल शूद्र है, मानता के शूद्र है, तो मानने का क्या? ग्राउंड लेवल पे सच्चाई है। साल है अच्छे सैनियों वहाँ बड़ा अपना जर्मन समझाया सच्चाई है यार। समझो मेरी बात। और जो उससे नीचे जाते उन्हें सुनो भी गए। पहले हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, ना उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले को पढ़ा था, ना बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा था, ना रामास्वामी पेरियर को पढ़ा था, ना कर्पूरी ठाकर को पढ़ा था। ये जो आप जातियों की बात करें, ये धानक समाज से मेरे गांव का लड़का है, और ये भी धानक समाज से, ये सैन समाज से, ये पांचाल समाज से, ये चमार समाज से, ये सारे मेरे गांव के हैं। नमस्कार जी। ये कुम्हार समाज से,
ये जाट समाज से है। ये जाट समाज से। अच्छा, ये जाट समाज भी शूद्र में है। हाँ, जाट शूद्र है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर 3 को छोड़ के यादव, गुजर, कुर्मी, पटेल, मराठे सभी लोग शूद्र माम है, जाट भी शूद्र माम है। तो आज ये सारा शूद्र समाज। आइए जी आगे बात। अच्छा, आप कौन बोल लो? अच्छा अच्छा, शूद्र माम है। हाँ, जाट शूद्र है। और मानना है आप मिले हो कहीं? तो मानने जब तभी से तो आ रहे हैं, मानने जब तो मानने हैं, सुंदर साहब जी मानने जब तो आ रहे हैं। उधर में तो लगा हुआ है न, संविधान के तहत है 3 जाति, स्वर्ण जाति और कोई है ही नहीं। ब्राह्मण, बनियर और राजपूत, ये 3 जाति, स्वर्ण जाति और सब शूद्र हैं संविधान के तहत। ये तो बकावा दे रहे हैं ना लोगों को, अच्छा, ये धोखा दे रहे हैं। पर हमने बेकावा में क्यों आया पे? तो अनपढ़ लोग थे, पढ़ने नहीं दिए, उनको पर दबाव था, शिक्षा नहीं थी। शिक्षा तो है कोई थी ना। कुछ लोग तो भाग गए ना, उनके कहर से जंगलों में भाग गए, दबाव देना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री आप इन लोगों ने तो आज तक एक नहीं मेरा वर्णों के हिसाब का वर्ण भी है कोई चीज। 3 वर्ण 3 जाति, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, फिर चौथे में सारे आगे बाकी जितने भी है, जितनी 6-7 हजार जाति जितनी है वो सारी शूद्र है। बाकी 3 को छोड़ के 3 ये स्पेशल है। एक वर्ण एक जाति ब्राह्मण है, एक वर्ण एक जाति क्षत्रिय है, एक वर्ण एक जाति, यही इन्होंने बनाई है। और किसने? उन्होंने सुना नहीं आपने? RSS का वो तो बयान दिया ना उन्होंने, जाति पंडितों ने बनाई है। कह रहे हैं या ब्राह्मण ने हाँ, बनाई है। बस फिर लेकिन एक मिनट जी, एक तो दूसरा दड़ा है वो उनका भगवान ना बनाई है, ब्रह्मा का। भगवान ने कोई चीज नहीं बनाई, भगवान ने कोई चीज नहीं बनाई, कोई किताब नहीं लिखी। जो पंडित है ब्राह्मण हो तो ब्रह्मा का मुंह ते लिखड़िया। हाँ, और क्षत्रिय बाजू ते लिखड़े। और फिर भाई पेट ते भाई उनका गर्भ मुंह में उनका गर्भ ठहरता होगा, हमारा तो ठहरता नहीं भाई। कोई लिखित बात है या अगले पेट से मुंह से निकला है इतिहास में? या किसी भी ये बताओ, किसी वेद के अंदर या शास्त्र के अंदर ये बातें लिखी हो, आप बताइए। इसके बारे में मैं एक बात करना चाहूँगा। मैं सचिन कुमार बोरिया साहब भगवतीपुर से। जो भगवान रूपी जो संरचना इस समाज को दी गई है, उनके पास चलने के लिए साधन तो थे नहीं। को मूसे बैठा, को बत्तख पे बैठा, को बड़द पे बैठा है। और आज जब इस देश में जब ये देखा है, समय के साथ जब परिवर्तन होया है, एजुकेशन आई है, ये तो भला है महात्मा ज्योतिबा फूले का, जिन्होंने 1836 में जब ये स्कूलों की स्थापना कर दी और नारी शिक्षा को विकास दिया। मैं साथ ही प्रणाम करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा फातिमा शेख को, जिन्होंने वो लेडीज शिक्षा के लिए स्कूल की ज़मीन जो दी, उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले का विशेष ध्यान दिया, विशेष साथ दिया। और उसकी बदौलत ही है समाज, जिसके बाद हमारे समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति पैदा हुए, जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी और वर्ल्ड लेवल पर उन्हें एक विद्वान व्यक्ति माना जाता है। हाँ जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। सरकार के रुख इन जातियों ने लेकर, समाज ने लेकर, समाज ने लेकर कुछ काम कर रही है काम कर रहे, ये नहीं करेगा ना। तो कहते कांग्रेस ने काम करा इन जातियों के लिए, ना बीजेपी कर रही इन जातियों के लिए, ना ये राज्य में सोचे ये आदमी आए ना कभी भी। शूद्र के लिए कौन सा राजनीतिक संगठन है जो इसका विकास कर सका है, उत्थान करागा? ये अपना जब तक राज में नहीं आएंगे, खुद अपना राज नहीं लाएंगे। ये तो 85% 90% के करीब है। तो 85% होने के बावजूद भी भाई ये दूसरी पार्टियों में बंटे हुए हैं सारे अलग अलग। इसको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इनको अपने आदमियों को जूते मारने पड़ेंगे, जिनसे MP MLA बने बैठे हैं। अपने ही आदमी है जो। हाँ, वही है, वही है सबसे बड़ा तो अपराधी वही है इन समाज के। इसके बारे में अगर वही बात है। करना चाहोगे तो मैं चाहूँगा कि समाज पुन्ना पैक्ट को पढ़े और बाबा साहब MLA जो बैठे हैं बनके वो बोलते नहीं बिल्कुल भी हक्की आवाज की, इनकी हक्की आवाज नहीं उठाते हैं लोग। प्रोग्राम हो रहा है, इस पे कुछ असर बोल के पड़ा दिया है? जो या सुधराज क्रांति का जो प्रोग्राम आज हो रहा है, अपना विश्वास है कुछ लोगों पर असर पड़ेगा? भाई पूरा असर पड़ेगा क्यों नहीं? जब जाति खत्म करके शूद्र बन गए, जब सारे हम शूद्र बन गए तो हम एक माड़ा में जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जो हमारी वोट एक जगह पड़ेगी तो हमारा राज क्यों नहीं आया हुआ है? ये 10% लोग राज कर रहे हैं 90% के ऊपर। चलो हम ग्राउंड लेवल पे काम कराएंगे इसमें कि जो यहाँ पर जितनी कौन सी कास्ट आ रही है, कौन सी कास्ट आप हमने शूद्र समझा है? सारे शूद्र है,
सभी और शुद्ध है बावन तीनों को मेषराम छोड़ कब तक के। आ जाएंगे? 3 वर्ण छोड़ के स्पेशल है वे 3 वर्ण बताए थे बाप को। एक बार और बता दो। पहले ब्राह्मण, एक वर्ण एक जाति ब्राह्मण, एक वर्ण एक जाति राजपूत, एक वर्ण एक जाति वैश्य, ये स्पेशल है। बाकी चौथे में ये सारे सूत्र है। सूत्र है दानक तमार किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस इनको छोड़ के 3 बाकी सारे सूत्र है भाई, वर्ण के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बाकी सब सूत्र है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है भाई जाट सूत्र में आवे के गुज्जर सूत्र में, किसी को बताने की जरूरत, सारे सूत्र चलो है। ठीक है जी। चौथा वर्ण सूत्र है। ठीक है जी। ये है भाई। तो भाई महम का जो 24 चबूतरा है पंचायती बड़ा सम्मानजनक ये चबूतरा माना जावा है। उरा है जो सुधराज क्रांति का जो सीमा पंचायत है उसका प्रोग्राम है, और जो इसके अध्यक्षता करने लग रहे बामन मेषराम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बाम सेप ऑर्गेनाइजेशन के, और जो पूर्व सांसद है बीजेपी के चौधरी राजकुमार सैनी जी वो भी यहाँ पर आएंगे, और जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर इसे आप फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।